नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्यूरेट स्टडी पे। आज है 12 अक्टूबर 2018 और 12 अक्टूबर 2018 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ चौधरी ने युवा ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो युवा ओलंपिक खेलों में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। और आपको पता होना चाहिए, जो सौरभ चौधरी ने एशियाई खेल और जूनियर ISSF विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। और सौरभ चौधरी कहाँ से रिलेट करते हैं? सौरभ चौधरी रिलेट करते हैं यूपी के मेरठ से। और आपको पता होना चाहिए, जो युवा ओलंपिक खेल हैं, युवा ओलंपिक खेल की जो शुरुआत कहाँ पे की जा रही है? ये शुरुआत की जा रही है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है तुषार मेहता को। इससे पहले जो सॉलिसिटर जनरल थे उनका नाम था रंजीत कुमार और उनके इस्तीफे के बाद से यह पद खाली पड़ा था। अभी तुषार मेहता को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए, जो भारत का सॉलिसिटर जनरल सरकार का दूसरी सर्वोच्च रैंकिंग का कानून अधिकारी होता है। बात सॉलिसिटर जनरल की आई है तो हमारे अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? तो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं लेबनान के साथ। बात MOU की आई है तो MOU के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब लेबनान की बात आई है तो लेबनान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेबनान की कैपिटल का नाम है बेरूत और लेबनान जो एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसके जो प्रेजेंट टाइम प्रेजिडेंट हैं तो लेबनान के प्रेसिडेंट का नाम है मिशेल ओन। और यह समझौता ज्ञापन है जो दोनों देशों में सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं में सहयोग के लिए प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में MOU को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है भारत और फिनलैंड के बीच में एक MOC पर मंजूरी दी है। बात MOC की आई है तो MOC की क्या फुल फॉर्म होती है? MOC का मतलब है यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, जिसको भारत सरकार ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। फिनलैंड की बात है तो फिनलैंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिनलैंड की कैपिटल का नाम है हेलसिंकी और हेलसिंकी का नाम जैसे ही आपको सुनता है तो आपको याद करना है कि भारत USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हुई थी हाल ही में। वो कहाँ पे हुई थी? वो फिनलैंड के हेलसिंकी में ही हुई थी। और दोनों देशों में MOC है जो किससे रिलेटेड है? वो MOC से रिलेटेड है दोनों देशों में पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग के क्षेत्र पर MOC पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने किस द्वीप के लिए रो सेवा शुरू की है? तो यह शुरू की है माजुली द्वीप के लिए। माजुली द्वीप एक बहुत ही बड़ा द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। अब बात किसकी आई है? रो सेवा की। तो रो सेवा के बारे में आपको पता होना चाहिए, रो सेवा होती क्या है? तो रो सेवा की जो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना। यह सेवा शुरू की गई है माजुली द्वीप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो SCO की बैठक आयोजित की गई है ताजिकिस्तान में। ये 2018 की जो बैठक आयोजित की गई है ताजिकिस्तान में और 2017 की जो बैठक आयोजित की गई थी वो रूस के सोची शहर में आयोजित की गई थी। बात SCO की आई है तो SCO के बारे में आपको पता होना चाहिए। SCO की जो फुल फॉर्म है वो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को और SCO का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में और SCO के जो प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं राशिद अलीमोव। और इस मीटिंग में भारत की तरफ से सुषमा स्वराज ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 11 अक्टूबर को। और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसका विषय क्या है? उसका विषय है विद हर ए स्किल्ड गर्ल फोर्स।
उसका विषय है विद हर ए स्किल्ड गर्ल फोर्स। और इस दिन का जो उद्देश्य है दोस्तों, बालिकाओं के जो सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था 11 अक्टूबर 2012 को 11 अक्टूबर 2012 को पहला बालिका दिवस मनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर एशिया इंडिया का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर एशिया इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है सुनील भास्करन को। बात है सीईओ और एमडी की आई तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं, और एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एयर एशिया इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एयर एशिया इंडिया क्या है? एयर एशिया इंडिया जो एयरलाइंस पर संयुक्त रूप से टाटा सन्स और एयर एशिया बीएचडी का स्वामित्व है, जिन्होंने हाल ही में सीईओ और एमडी के रूप में सुनील भास्करन को नियुक्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने पहली इलेक्ट्रॉनिक दवा को विकसित किया है? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक दवा को विकसित किया है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे पड़ती है? ये हमारी अमेरिका में पड़ती है। और यह एक वायरलेस डिवाइस है जो बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा है। वायरलेस डिवाइस है जो तंत्रिका पुनर्जन्म को गति प्रदान करता है और क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं के उपचार में सहयोग भी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारत का मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया गया है? तो भारत का मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया गया है प्रवीण श्रीवास्तव को। प्रवीण श्रीवास्तव को भारत का मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया गया है और ये 1983 बैच के भारतीय सांख्यिकी सेवा अधिकारी भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2018 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो हॉकी विश्व कप 2018 का शुभंकर बनाया गया है ओली को। और ये ओली क्या है? ओली है जो लुप्तप्राय ओलित रीडले समुद्री कछुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ओली क्या है? लुप्तप्राय जो समुद्री कछुए हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है ओली। और इसी को शुभंकर बनाया गया है हॉकी विश्व कप 2018 के लिए। अब हॉकी विश्व कप 2018 की बात आई है तो ये कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे इंडिया के ओडिशा के भुवनेश्वर में। कब से कब तक स्टार्ट किए जाएंगे? 28 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये विश्व कप आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। आपको क्या करना है कि जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से कम 2-3 क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बनाने हैं, तभी जाके हमारी करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज अधूरा रह जाएगा। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। एक क्वेश्चन में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम निकालने हैं, तभी जाके करंट अफेयर का सेक्शन पूरा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे देश की रक्षा मंत्री किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? तो यह गई हैं फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर गई हैं। अब बात यहाँ पे रक्षा मंत्री की आई तो हमारी रक्षा मंत्री का नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। और फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल का नाम है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है एमेनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एडवर्ड फिलिप्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। उनका जो पहला क्वेश्चन था, शांति का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? उसका आंसर आएगा डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन था, IMF का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को। इन दोनों क्वेश्चन के आपको कमेंट करने थे दोस्तों। तो इनके राइट आंसर यही है, आप मैच कर सकते हैं अपने राइट आंसर। तो आज का सवाल क्या है दोस्तों? आज के सवाल है हमारे, पहला क्वेश्चन है, विश्व असमानता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व असमानता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, ओडिशा आंध्र प्रदेश तट के पास हाल ही में कौन सा चक्रवात पहुंचा है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और पता लगाना कि राइट आंसर क्या है। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना है और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बेल आइकन को दबाने से क्या होता है कि जैसे ही हमारी कोई वीडियो आती है, लेटेस्ट वीडियो आती है, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, जिससे आपको वीडियो देखने में आसानी होगी। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।